गंगा तट के किनारा में बैठे हुए श्री सुखदेव मुनि जी उन्हें कथा अवगत कराते हैं। हे राजन परीक्षित, इस मृत लोक नाशवान संसार में तुम्हारे मानव जीवन को कल्याण में बनाने के लिए हमारे इस जो धरातल पर सदगुरु कबीर साहब इस कलयुग में काशी लहर तालाब में उनका प्रकट नीरू नीमा नाम के जुलाहे घर में उनका पालन और पोषण। महाराज उस समय के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण गुरु रामानंद जी की शरण में ज्ञानोपदेश लालन पालन। आज एक बार को जिक्र है, उस समय हमारे इस भारत देश में कोई भी चंदन और तिलक नहीं लगा सकता था, वर्जित, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी के सामने कोई मस्तक में तिलक नहीं कर सकता। इधर देखिए महापुरुषों के अंदर क्या विचार होते हैं कि हमारा ये मानव का जो जीवन है, आने वाली पीढ़ी लोग कैसे जिएंगे, आने वाली पीढ़ी में लोग, क्योंकि जैसे संत रविदास जी, गुरु नानक जी, आज ये संत बौद्ध जी, कानून को सुरक्षित मार्ग देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये जो संत हमारी समाज में तुम्हारे पूर्वजों के पास शिक्षा न होने के कारण उन चीजों को तो नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन आज हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। हमारे इस भारत देश में मोदी सरकार में कितना समय से तुम्हें भोजन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, पैसा, जूता, चप्पल, कपड़े पहनाने के लिए भी स्कूलों में भेजे जा रहे, सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी तुम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं भेज पा रहे हो। तुम्हारे बच्चे गांव की गलियों में कंचा और गोलियां खेल रहे हैं, गोली डंडे से लड़ रहे हैं, भूत बने मार्ग में दिखाई दे रहे हैं। सोचो, हम अगर बच्चे को शिक्षित न बनाएं तो कम से कम उसके अंदर एक अच्छा संस्कार जरूर डालें, अच्छे कपड़े पहनने का मार्गदर्शन दें। ये गांव के पुलिस वाले दूसरे नहीं करने आएंगे कोतवाली से चल के। तुमने अपने बच्चों का जन्म दिया है तो कपड़ा पहनाने के लिए तुम्हें जरूरत है, उनको स्नान ध्यान कराना, अच्छे कपड़े पहनाना, उनको अच्छे स्कूल में भेजना, उनको अच्छे भोजन की तैयारी करवाना, ये किसका काम है? माता पिता का। मेरे बंधुओं, क्योंकि ये जो संतों ने सत्य का मार्ग हमें देते हैं, हम उनको सुन लेते हैं, दाहिने कान से सुने और बाएं कान से निकाल देते हैं, हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे, संत की वाणी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखिए समाज में, हमारी समाज में जो लोग हैं पीछे क्यों है, इसका कारण अज्ञानी पुरुष आएगा तुमसे कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि वो ज्ञान से नरहीन है। इसलिए अहंकार 10 प्रकार का होता है। किसी को अपने शरीर पर अहंकार है, बहुत लंबे चौड़े मोटे बलवान है। किसी को अपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 2 4 6 8 दर्जा ज्यादा कौवा की तरीके से बोलने लगा तो उसको अपनी बात पर घमंड है। हम बहुत बड़े नेताजी के चमचा है, जब चाह तोड़ करा देगा, उसको अपनी बात पे अहंकार है। किसी को अपने बच्चों पर अहंकार है, 4 6 8 बच्चे हैं, कहीं सब मोहल्ले में ऐसी तैसी करवा दे अब मिल गए, क्योंकि बच्चों पर घमंड है। अगर कहीं थोड़ा बहुत पैसा मिल गया तो पैसे का अहंकार है। आज किसी को अपने रूप पर अहंकार है। इस प्रकार से जो अहंकार है वो मैं आपको
नुकसान की ओर ले जा रही। विपरीत बुद्धि विनाशकारी। इस अहंकार को जब तक तुम नहीं त्याग पाओगे, सतगुरु की सच्ची भक्ति में अपने मन को नहीं लगाओगे, तब तक दुनिया में तुम्हें कल्याण होने वाला नहीं है। मेरे बंधुओं, आज जो हमारी दुनिया में देखिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मानव, इस दुनिया में तुम्हें मात्र 5 रतन पानी की जरूरत है। जैसे विद्यार्थी को क्या चाहिए? बच्चे को तो स्कूल भेजते हो, हाई स्कूल, इंटर, एमए, बीए करें, लेकिन पूछा जाए बेटा कितने लक्षण है तुम्हारे अंदर विद्या के, तो बच्चा कहता है हमको गुरुजी पता नहीं। 5 तत्व की अगर काया बनी है, ये 5 तत्व की हाड़ मांस का पुतला है कि चित जल पावक गगन शमीरा, तो 5 तत्व से बना शरीरा। चित माने पृथ्वी, पावक माने अग्नि, ये शब्द पर्यायवाची माना कि हिंदी में है, लेकिन जैसे आप लोग सब्जी और उसको कहते हैं तरकारी, रामचरितमानस में तरकारी को स्वामी तुलसीदास जी कह रहे, लेकिन लोग सब्जी। तो अब हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों भाषाएं हमारे भारत देश में चलने लगी, लेकिन लापड़ झापड़ थापड़ बात को समझना पड़ेगा। 5 तत्व का अगर शरीर है तो बच्चे के अंदर, विद्यार्थी के अंदर लक्षण कितने हैं? 5 ही है। चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा तथोचाल्पा हरि ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। 5 तत्व का काया हो गई, 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। जब ये 5 लक्षण हो जाएंगे, ये डालेगा कौन? जन्मदाता माता पिता। क्योंकि अगर माता पिता ये लक्षण न डाल पाए अपने बच्चों के अंदर, तो आजकल के भारत देश में टीचर लोग नहीं तुम्हारे अंदर पहुंचा पाएंगे। क्योंकि टीचरों की बात मानते हैं बच्चे कुछ ही, और बाकी लोग तो सीधे घर में आए, बस्ता फेंका दरवाजे पर और कुर्सी पर, जरा मोबाइल उठाया और बैठ के गैलरी में देखने लगे व्हाट्सएप, फेसबुक। सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप, फेसबुक पर व्यस्त रहे, और पढ़ाई के लिए अगर कह देते हैं माता पिता, बोले टाइम नहीं पापा। सोचिए हमारी समाज कहां जा रही है। आज इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तुम्हारी बच्चे अगर दीवाने हैं, तो आने वाला समय उनके लिए भविष्य बहुत खतरे में जाएगा। क्योंकि संस्कार मोबाइल से नहीं मिलेंगे आपको, संस्कार उन बच्चों के अंदर तुम्हें डालना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर भी संस्कार हैं तो, क्योंकि तुम आज वो जो 5 लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में होने चाहिए। तुलसी ई संसार में 5 रतन है सारो, साधु मिलन हरि भजन दया दान उपकार। साधु से मिलन मनुष्य के जीवन में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर साधु से मिलन नहीं होगा तो अच्छी रास्ता इस दुनिया में और कोई बताने वाला नहीं है। साधु चाहे जैसा हो, उसके अंदर गुण हो या अवगुण हो, इससे आपका कोई नातेदारी नहीं करनी है। साधु से मिलन करने के बाद वो आपको हरि का गुण गाने के लिए रास्ता देगा। क्योंकि जो भिक्षा भी मांगने आते हैं साधु तुम्हारी गलियों में, वो भी राम राम सीताराम जय श्री राम राधे राधे कुछ तो बोलते हैं। तो इसलिए जब साधु से मिलते रहोगे, एक दिन कहीं दुनिया में मुलाकात उस ज्ञानी पुरुष संत से भी हो जाएगी, जिससे आशा लगी है। क्योंकि बच्चा पढ़ने जाता है तो प्राइमरी और जूनियर स्कूल में वो डीएम नहीं बन सकता, उसको महाविद्यालय में जाकर के डिग्री हासिल करना पड़ेगा।
काया को तपाना पड़ेगा। 24 घंटे में कम से कम 18 घंटा शिक्षा को धारण करना पड़ेगा। तब IAS की तैयारी करेगा, भारत देश की वो 1 नंबर की पढ़ाई पढ़ेगा, तब उस मंजिल को पाने की कोशिश में पहुंच पाएगा। इसलिए आप भी अगर इस दुनिया में आए हैं कुछ पाने के लिए, तो कुछ अच्छा करें अपने इन बच्चों के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चों का जो भविष्य है वो माता पिता के हाथ में है। मेरे बंधुओं, संतों ने एक भजन भी कहा है।